हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों को बताया जाए कि जो गोल्ड अभी देखिएगा, गोल्ड का फ्यूचर ये धड़ाम से नीचे आ गया है। तो ठीक है, ये गोल्ड का फ्यूचर किस में है? तो यूएसडी में है। इसका करेंसी क्या है? इसका ये रुपया है क्या? नहीं, ये क्या है? ये डॉलर वाला है, सिस्टम है, ठीक है? इतना डॉलर का आपको गोल्ड मिलेगा जो है। तो ये डॉलर का है, ठीक है? अब यहाँ पर ये गिरावट दिख रहा है 1.35%। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर हमारे मार्केट में भी गिरावट होगा। ऑफ कोर्स गिरावट होगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच फंसा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे। तो देखिए 438 था, तो वहाँ से तो कम से कम 1% का तो गिरावट दिख रहा है ना सर। अब आप ही बताओ, 4000 का है, मतलब 4038 है, तो 1% तो हो ही जाएगा 40 के आसपास, $40 के आसपास। 10% $400। तो यहाँ पर ही 1% के आसपास गिरावट दिख रहा है। ये तो हम लोग का उस समय का था। और यहाँ गोल्ड बीज 116 रुपया के आसपास आपको दिख रहा था। अभी क्या है कि ये तो तेजी से अभी इसमें करेक्शन हो रहा है। इसका कारण आप ढूंढने जाइएगा तो कोई भी टेक्निकल कारण या कुछ भी गोल्ड में दबाव का होना है, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रखा है। तो लोगों ने यहाँ से अपना पैसा विड्रॉल करके इक्विटी साइड में या और भी बॉन्ड में, यूएसडी में, इसमें लगा के अच्छा रिटर्न अब उधर से ले रहे हैं। हम लोगों ने भी इसका रिटर्न ले चुका है। अब क्या है, जो फंसा मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है ना, उसी को छोड़ दीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख लगाया, अब 1 लाख का आपको 3 लाख हो गया, आपने 2 लाख रुपया निकाल लिया। अब जो 1 लाख रुपया है ये तो मार्केट को तो दे दीजिए, आपका पोर्टफोलियो भी हेज रहेगा, बाकी चलता रहेगा। समझे? ये कंडीशन है। अब जैसे हम लोग मान लीजिए कभी 5 लाख लगाएं गोल्ड सिल्वर में, भाई जितना पैसा रहेगा उतने ना लगाएगा आदमी। या 4 लॉट लगाएं तो मान लीजिए 4 लाख के आसपास, चाहे 3 लाख के आसपास लगाएं, तो 3 का आपने 9 बना लिया। सपोज करिए 3 का 9 बन गया, तो यहाँ भैया 6 निकाल लो, बाकी 3 को छोड़ दो, वो अपना घटता बढ़ता रहेगा। सब कुछ सोचिएगा कि घरे लेके चल जाए तो काम खराब हो जाएगा। तो गोल्ड में एक अच्छा सा थोड़ा करेक्शन दिख रहा है, जो कि बढ़िया है। लेकिन आज जो मैंने वीडियो बना रहा हूं, इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि स्पोर्ट गोल्ड प्राइस जो आपको दिख रहा है ये किसका है? डॉलर का। लेकिन अगर रुपया कमजोर होता है, जैसे 96.4344 पे चला गया, तो इसका साफ मतलब है कि गोल्ड भी जितना नहीं गिरेगा जितना कि फ्यूचर गिरेगा। ये देखिए, जितना कि फ्यूचर गिरेगा, अच्छा प्लस में बंद हुआ, वाह भाई वाह। गोल्ड बीज उतना नहीं गिरेगा। तो आप बोलेगा ये कौन सा गणित है कि फ्यूचर गिर रहा है, आप बोलते हैं कि गोल्ड बीज नहीं गिरेगा। इसका रीजन ये है कि जब रुपया हम लोग का डॉलर के मुताबिक कमजोर होता है, रुपया जब हम लोग का कमजोर होगा, तो स्वाभाविक है कि जो एसेट है, जो गोल्ड है, इसका रेट बढ़ेगा। रुपया के मान लीजिए पहले 10 रुपया में मिलता था, अब वो 12 रुपये में मिलेगा। पहले 10 ग्राम गोल्ड आपको 60,000 70,000 में मिलता था, अभी 1.5 लाख में मिल रहा है ना? चाहे जो भी है, 90,000 में मिलता था, अभी 1.5 लाख के आसपास, चाहे 1,40,000 1,35,000 जो भी है मिल रहा है। तो पहले रुपया 83 84 था, अभी 96 हो गया। तो रुपया की भी कमजोरी देखिए, रुपया टूटा तो उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में गोल्ड को मिला। तो यहाँ गोल्ड जो है आपको एक तरह से सपोर्ट करके चला है। सपोर्ट मतलब रुपया का कमजोर होना, गोल्ड ईटीएफ जो आप रखे हैं तो वहां आपको बेनिफिट मिला है। समझ रहे बात को? तो ये कहीं ना कहीं करेंसी की गिरावट को भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर देता है, मतलब बेनिफिट में ऐड कर देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं बताना चाहूं, तो मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड गिर गया 2% और आपका करेंसी टूट के चला गया 1.5%। ठीक है, करेंसी टूट के चला गया 1.5%, तो अब आपका गोल्ड बीज में कितना का दिखेगा? तो 0.5%। समझ में आई बात? तो ये बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपके पास गोल्ड ईटीएफ है तो इसीलिए गोल्ड जो है हम लोग को गिरावट के मतलब रुपया के कमजोर होने के सिचुएशन में आपको बेनिफिट देता है, क्योंकि रुपया तो सर आपको देख ही रहे हैं कंटिन्यू कमजोर हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है। आप यहाँ निकाल लीजिए 85 से एक साल में वो 96.44 आ गया। मैं इसका आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ कि 85.89 से ये 96 पॉइंट इतना आ गया, 96.44। अब इसमें माइनस कर दीजिए 89, तो ये आपको 10 रुपया 55 पैसा गिर गया है। तो अब इसके ये परसेंटेज निकाल लीजिए, तभी तो क्लियर होगा ना। जब परसेंटेज निकालिएगा कि कितना परसेंट हुआ भाई, तो जब परसेंटेज आप निकालिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको मोटा मोटी 12.4 है ना, यस नहीं 3, यस तकरीबन 12.5%, 12.30% की गिरावट आपको एक साल में रुपया में दिया। समझ रहे बात को? आप बोलेगा अच्छा हाँ, तब ये वैल्यू निकल के आया। अब देखिए 85 इंटू 89 एक साल पहले इंटू 12.30% है, तो इसको आप 100 कर दीजिए। समझ रहे हैं? अब इसको आप निकालिए तो क्या निकल के आता है आपके सामने? तो ये निकल के आ जाएगा 10 रुपया 56 पैसा। ठीक है, 55 नहीं 56 पैसा निकल के आ जाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हुआ कि
आपका साढ़े मतलब 12.30% की बिकवाली आपके सामने हो गई है ना। तो परसेंटेज आप निकाल लीजिए, तो आपको ये चीज टूटा हुआ दिखा। तो अब यही चीज आपको गोल्ड बीज में ऐड होता हुआ दिख जाएगा। 12.5% इधर टूटा हुआ है, तो उधर ऐड होता हुआ दिख जाएगा। ऑलरेडी ऐड हो चुका है, 1 साल का रिटर्न में ये गिरावट उधर ऐड हो चुका है। लेकिन अभी जो टॉप से जो गिर रहा ना, तो उसमें ये कमजोरी उसके प्राइस में मतलब अच्छा बेनिफिट देगी। अब वो अलग बात है कि सरकार 15% टैक्स जो बढ़ा दिया है वो भी गलत है। तो मतलब बढ़ा दिया है कि लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, मोदी साहब ने आह्वान कर दिया है, तो क्या ही कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। फिलहाल गोल्ड का जो ETF है हम लोग ने नहीं खरीदा, उसका हम लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि अभी ये 4000 से नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि जितना फ्यूचर गिरा है उतना गोल्ड बीज गिर जाए, ऐसा मन में थोड़ा भी सोचिएगा नहीं, समझे ना। क्यों नहीं गिरेगा, तो उसका रीजन हम आपको बता दिए, क्योंकि हम लोग का करेंसी कमजोर हुआ तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिला। अभी 200 मूविंग एवरेज से ये नीचे को क्लोजिंग दिया है, 1 डे का चार्ट है, तो अभी नीचे आने दीजिए। अगर किसी भी कारण बस गोल्ड नीचे आता है, गोल्ड बीज, तो ये तो बहुत उत्तम विषय है ना। हालांकि इसका पहला और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे को लग रहा है 108 पे ये एक बार सपोर्ट लेगा, ठीक है, 108 पे, क्योंकि 108 जो है ना, हाँ एक बाउंस बैक के लिए ये यहाँ, ठीक है, इधर भी आया था क्या, यहाँ और ये, तो इस हिसाब से मिला के 108 पे एक सपोर्ट का अंदाजा बन रहा, मतलब 100 मतलब 8 और 7 के बीच में आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, 108 और 107। तो इस लेवल में अगर आता है तब तो व्यू पॉजिटिव रखिए, है ना, व्यू पॉजिटिव रखिए, क्योंकि हम लोग कई चीज़ को डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तब व्यू पॉजिटिव है। फिर वहाँ से एक बाउंस बैक आपको दिखने को मिलेगा, जो कि 116 के आसपास जो बाउंस बैक आएगा ना, अगर ये 107 और 8 के बीच में किसी ने अपने पास एक्यूमुलेट करते हैं, तो 115 का टारगेट भी लगा के रखिएगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से एक बार बाउंस बैक तो देगा। बाकी जमे रहिए। सर ये कब तक गिरेगा आपका कहना था, भाई अभी देखिए ऑलरेडी ये बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, तो थोड़ा समय लगेगा, है ना। ये तो मतलब डिस्काउंट कर दिया ना, आने वाले साल का रिटर्न देके डिस्काउंट कर दिया। अब आपको टाइम पास करना है, मतलब टाइम पास मतलब आपको बने रहना है। यही होता है मार्केट में, यही होता है कि मार्केट क्या करता है कि एक ही बार में आपको आने वाला 5 साल का रिटर्न दे देगा। अब आप उसको संभाल के रखिए 4 साल। तो ऐसा अगर आपके पास संभालने का क्षमता है तब तो बहुत अच्छा, तब तो आप मार्केट में अच्छा पैसा बनाइएगा। 1 साल में देखिए 80 का भाव था, अभी भी 43.22% पे चल रहा है। तो करेंसी की गिरावट, फ्यूचर में गोल्ड का गिरना, लेकिन गोल्ड भी उतना नहीं गिरेगा, उसका रीजन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। करना क्या है, तो आपको एक लेवल दे दिया है कि उस लेवल में आता है तो एक बार चांस बनता है, बाकी थोड़ा सा हम लोग वेट करके चलेंगे। 5 साल का अगर आप इसका रिटर्न देखिएगा तो 178, है ना। क्या ना, कभी कल हम बहुत गलती कर देते हैं ये रिटर्न उटर्न निकाल मतलब दिखाने में, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और चीज़ पे फोकस रहता है, इसलिए यहाँ हमसे मिस्टेक भी हो जाता है। तो 178 भागा 5, तो 35% का 35.60% का रिटर्न इसने 5 साल में बना के दिया है, ठीक है। अब आपको जिस लेवल में समझिए, हम मोटा मोटी बता रहे हैं, तो इतना दिया है। अब इसी जगह निफ्टी को देख लेंगे तो आपका ना आंख खुल जाएगा। निफ्टी ने 5 साल में 51%, एक दे रहा है 178% और एक दे रहा है 51%, एक दे रहा है 35.6% का रिटर्न अभी 5 साल में, और एक भाई साहब आपको दे रहा है 10.2% का रिटर्न। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है, और इस नाइंसाफ़ी को इंसाफ में बदलने के लिए आपको निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगा। तब सब लोग कहेंगे कि देखें, इसीलिए कहते थे ना कि गोल्ड नहीं रखना चाहिए, वो तो खाली एक मतलब सेफ एसेट है, खाली आपको सुरक्षा के लिए रखना चाहिए, है ना। तो ये सब कहानी अभी आएगा आपके सामने, अभी नहीं, अभी आने वाला टाइम में ये सब चीज़ सुनने को मिलेगा। जब इस प्रकार का चीज़ सुनने को मिलेगा तब समझ जाइएगा कि गोल्ड में सही इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। उस समय आपको सुनने को मिलेगा, अरे गोल्ड है तो गोल्ड खाइएगा, आखिर कंजम्पशन वाला थीम ना बढ़ेगा, गाड़ी ऑटो वही ना थीम बनेगा। फिर बोलेगा, फिर आपको ये भी चीज़ सुनने में आएगा कि अच्छा कोई भी बताइए ना कि कोई भी सोनार वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसा वाला आदमी है क्या, सबसे बड़ा पैसा वाला आदमी है कोई सोनार, ये सब वर्डिंग आपके सामने आएगा। फिर उसमें आएगा मेरे तरफ से एक वर्डिंग, अरे भाई नहीं है, मान लीजिए कोई सोनार वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसा वाला आदमी, तो इसका मतलब सोना और चांदी ठेला पे बिकेगा। जब ये वर्ड आने लगा ना, तब समझ जाइएगा कि हाँ अब समय आ गया है। तो यहाँ आप खुद देखिए ना, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है 35 का और इतना। यही चीज़ आप थोड़ा सा पीछे कर लिया जाए तो आपको ये डिफरेंस साफ खत्म होता हुआ दिख जाएगा, है ना। ये अगर मान लीजिए हम 2000 यहाँ आ जाते हैं, सपोज करिए इस जगह, ये क्या है, ये 20 है ना, ये 24 से पहले हम रहते हैं, मान लीजिए 19 अप्रैल या 2024 का स्टार्टिंग पकड़ लेते हैं, ये लीजिए 24 का स्टार्टिंग हम पकड़ लिए, ठीक है। 24 का मतलब हम
एक डेट रख लेते हैं जनवरी 2024 का। ठीक है साहब। अब यहाँ से हम 4 साल मतलब 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल हम जनवरी 2020 को पकड़ लेते हैं। तो 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल हो गया ना। अब हम आपको 5 साल का, यहाँ जनवरी में कितना था जी, हाँ ये 34 का लेवल में था, और यहाँ से ये हम यहाँ तक आ जाते हैं। कहाँ तक? इस जगह तक। मोटा मोटी है, थोड़ा कमी बेसी चलेगा। अब यहाँ देखिए 5 साल का रिटर्न 52% है। समझ गए? आ गया ना औकात में। 5 साल का रिटर्न कितना है? 52%। अब इसको डिवाइड करिएगा तो फिर क्या वही वाली बात हो जाएगी, 52 भागा 5 तो 10.04, सॉरी मतलब 10 साढ़े 10% मोटा मोटी। तो 2024 से पहले 20 से 5 साल में रिटर्न 52% था। अब उसी जगह आप निफ्टी को देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करिएगा, है ना। तो 2024 में निफ्टी को जनवरी में ले लीजिए, हाँ जनवरी 24, और यहाँ 20 में हाँ ये 20, ठीक है मोटा मोटी, और दिसंबर हो गया मतलब 20 हो ही गया। यहाँ देखिए ये आजा भाई, ये जनवरी, हाँ ये, तो मोटा मोटी 82% का रिटर्न आपको बनता हुआ दिखा है। ठीक है, ओ भाई तो ज़्यादा ही हो गया। ये जनवरी 20 हमने गिरावट का नहीं लिया, मैं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने कोई, ये जनवरी 20 और यहाँ पर ही, हाँ ये मोटा मोटी हमने लिया है। तो यहाँ 82-87% का एक अप्रोक्स आ रहा है, 87 ही मान, 85 मान लीजिए मोटा मोटी। तो 85 भागा 5, तो यहाँ निफ्टी 17% और गोल्ड 10%, 10 साढ़े 10% का रिटर्न दिया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद 10.5% का रिटर्न दिया था, तो इक्विटी आपको ज़्यादा रिटर्न दिया था। उसके बाद जो करेंसी टूटा ना, वो भी गोल्ड में ऐड हो गया है। समझ रहे हैं? जो करेंसी आपको उसके बाद टूटता हुआ जो दिखा, तो वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड बीज में ऐड होता गया। वो निफ्टी में नहीं ऐड हुआ, वो कहाँ हुआ? गोल्ड बीज में ऐड हुआ। अब आप देख सकते हैं कि 74 से इतना 30% मोटा मोटी तो करेंसी ही आपका ऐड हो गया। समझ रहे हैं? जो 2024 के बाद जो तेजी आया, उसका एक कारण कहीं ना कहीं करेंसी का टूटना भी माना जा सकता है। आप जनवरी में देखिए 83 के पास है, वहाँ से 96 चला गया है, और इतना जो गया है, तो यहाँ ही आपको 16-17%, तो इसका भी बेनिफिट आपको गोल्ड में जाता हुआ दिखा है। तो कुल मिला के मैंने इसको लास्ट में इसलिए क्लियर किया कि एक तरफ 35% और एक तरफ 10%, नाइंसाफी है। तो गोल्ड 35 है और ये 10 है, इक्विटी 10 है, तो आप गोल्ड एटलीस्ट 20% भी आ जाए ना, 20% तो भी ठीक है, और इक्विटी भी जाएगा 20। तो इसका मान के चलिए, मार्केट हमेशा लंबे समय का रिटर्न छोटे पीरियड में देता है। अब आपको वहाँ से पेशेंस से चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अब आपका लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, सर गोल्ड में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें? तो मेरा जवाब यही है कि नहीं करना है। जो लेवल बताएं उस लेवल में आता है तो थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। बाकी जय राम जी की। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।